हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15th। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 7 सेंटीमीटर। मीन्स क्या है कि अगर ब्रेथ कुछ भी होगी तो उसकी जो लेंथ होगी वो 7 ज्यादा होगी। मीन्स कि अगर हम लेट कर लेते हैं कि जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो हमारे पास x है। ओके, तो हमने लिखा लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x। यहाँ पर हमें सेंटीमीटर यूनिट दे रखी है तो हम यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे, सेंटीमीटर। सो यहाँ से हमारे पास लेंथ कितनी आ जाएगी, उससे 7 ज्यादा, मीन्स की x प्लस 7 हो जाएगी। ओके, तो हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है x प्लस 7, ब्रेथ कितनी है x, मल्टीप्लाई करेंगे x की x से तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 की x से करेंगे 7x। तो ये हमारा आंसर आया सॉल्व होके। लेकिन इन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल। जो न्यू रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया। अब न्यू रेक्टेंगल कैसे बनेगा, वो सेम होगा ओरिजिनल वाले के। तो हमें भाई न्यू रेक्टेंगल भी तो बनाना है। एक्चुअल में ये न्यू रेक्टेंगल है क्या, इसकी लेंथ ब्रेथ क्या है। तो कह रहे हैं अगर लेंथ को डिक्रीज कर दोगे 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ को इंक्रीज कर दो 3 सेंटीमीटर तो न्यू रेक्टेंगल बनेगा। ओके, तो क्या ये हमारा सेकंड केस बनता है, जैसे ये हमारा फर्स्ट केस की बात चल रही थी तो यहाँ पर सेकंड केस। इस केस में लेंथ कितनी हो जाएगी, डिक्रीज्ड बाय 4। कितनी थी हमारे पास, x प्लस 7 थी, तो इसमें से डिक्रीज कर दो 4 तो कितनी आ गई लेंथ, x प्लस 3 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही ब्रेथ को क्या कह रहे हैं, इंक्रीज बाय 3। ब्रेथ कितनी थी x, इसको 3 इंक्रीज कर देंगे तो मीन्स ब्रेथ कितनी आ गई है, x प्लस 3 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर इसका भी एरिया निकाल देंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। लेंथ कितनी है, x प्लस 3 और ब्रेथ भी कितनी है फ्रेंड्स, x प्लस 3। अब चाहो तो a प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो या आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मैं सिंपली मल्टीप्लाई करती हूँ, x की x से करेंगे एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 3 से 3x प्लस 3 की x से 3x प्लस 3 की 3 से करेंगे तो 9। कितना आएगा सोल्व होके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x 6x प्लस 9। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने हमें, एरिया न्यू रेक्टेंगल का सेम होगा एरिया ओरिजिनल रेक्टेंगल के। मीन्स की जो ओरिजिनल वाला एरिया है वो इसके इक्वल होगा। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल में रख देंगे और x की वैल्यू हमारी यहाँ से फाइंड हो जाएगी। तो देखो फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 7x ये प्लस 6x से इधर आ जाएगा तो माइनस 6x इज इक्वल्स टू 9। 7x में से 6x माइनस करेंगे तो x इक्वल्स टू 9। ओके, तो ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है ये क्या थी, हमारी ब्रेथ थी। तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, x सेंटीमीटर मीन्स की 9 सेंटीमीटर, कोमा लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस 7 दैट इज 9 प्लस 7 तो कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। क्योंकि इन्होंने हमें यही कहा था लेंथ और ब्रेथ निकालनी है ओरिजिनल रेक्टेंगल की। तो ओरिजिनल रेक्टेंगल हमारे पास ये वाला था तो इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी थी, x और x प्लस 7। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। फ्रेंड्स ये गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 16 में कि विड्थ जो है एक रेक्टेंगल की, मीन्स की ब्रेथ जो है रेक्टेंगल की वो 2/3 है उसकी लेंथ से। ओके, पेरीमीटर 180 मीटर दे रखा है, डायमेंशंस निकालनी है। तो विड्थ है ना रेक्टेंगल की 2/3 लेंथ से, तो हमें लेंथ पता होनी चाहिए। तो लेंथ तो हमें नहीं पता तो हम उसको लेट कर लेंगे। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x मीटर है तो इसकी विड्थ या फिर आप क्या लिख सकते हो, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 2/3 है उसकी लेंथ से, मीन्स की 2/3 ऑफ x, 2/3 ऑफ x मीटर। ओके, नेक्स्ट इन्होंने हमें क्या बोला है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 मीटर। तो पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है, 180 मीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का इधर हम फॉर्मूला लगा देंगे 2 इंटू एल प्लस बी। अब यहाँ से
2 एज इट इज, एल की वैल्यू पुट करेंगे और बी की वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल टू 180। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 2 है वो 180 के अपोन में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 180 अपॉन 2। यहाँ पर ये बचा x प्लस 2 अपॉन 3x, तो इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 3। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3, 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 3x प्लस 3 को 3 से डिवाइड करा 1, 1 2 जार 2, 2x, तो कितना आएगा 5x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 90। हमें तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 को ले जाएंगे मल्टीप्लाई में 90 के साथ, और 5 जो x की मल्टीप्लाई में है वो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। ओके, अब इसको कैंसिल करते हैं, 5 1 जार 5, 5 8 जार 40, कितना आया 18 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। x की वैल्यू आ गई है 54। हमें क्या निकालना है इसमें, रेक्टेंगल की डायमेंशंस निकालनी है। तो डायमेंशन क्या थी, लेंथ और ब्रेथ, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर इसकी लेंथ तो सिंपल हमारे पास x है, तो x की वैल्यू कितनी आई है 54, लेंथ कितनी हो गई 54 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्या निकालेंगे, ब्रेथ। डायमेंशन मीन्स होता है लेंथ एंड ब्रेथ, तो ब्रेथ कितनी है 2/3 इंटू x कितना है 54, इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 18, 2 की मल्टीप्लाई 18 से करेंगे 36, तो ये क्या हो गई हमारी डायमेंशंस। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये गिवन है क्वेश्चन नंबर 17 फ्रेंड्स। हमें एल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट एक ट्रायंगल की 5/3 है उसके बेस से। ओके, तो मीन्स रिलेशन हाइट का दे रखा है बेस के लिए, तो हमें इसमें क्या पता होना चाहिए बेस की, बेस कितना है, तभी तो हम इसमें हाइट निकालेंगे। तो बेस भी नहीं पता है, हम क्या करेंगे, लेट बेस ऑफ ट्राइंगल हमने कितना ले लिया x है। ओके, अब यहाँ पर सेंटीमीटर यूनिट यूज हो रही है, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिखेंगे। हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, एल्टीट्यूड कितनी होगी, एल्टीट्यूड को ही हम क्या बोल देते हैं हाइट, तो कितना बोला उन्होंने रिलेशन में 5/3 द लेंथ ऑफ इट्स कोरेस्पोंडिंग बेस, 5/3 है उसके बेस के, तो मीन्स 5/3 इंटू एक्स सेंटीमीटर। ओके, तो यहां से आगे बोला इन्होंने बेस को डिक्रीज कर देंगे जब हम 2 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड को इंक्रीज करेंगे, तो जो एरिया आएगा वो सेम रहेगा। तो मीन्स अभी फिलहाल हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ रखा है। वैल्यूज पुट करते हैं, बेस की वैल्यू x और हाइट की वैल्यू 5/3x, कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 1 5 जार 5 अपॉन 2 3 जार 6 x इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या कह रहे हैं, सेकंड केस स्टार्ट होता है यहाँ से हमारा, जो भी वो इंक्रीज या डिक्रीज कहेंगे वो हम सेकंड केस में लिखेंगे हमेशा। ओके, तो क्या बोला इन्होंने, एल्टीट्यूड को 4 सेंटीमीटर इंक्रीज करा दो, तो मीन्स इस केस में एल्टीट्यूड क्या हो जाएगी 5/3x तो ऑलरेडी थी, इसमें 4 इंक्रीज करा दो, एंड द बेस डिक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, और जो बेस होगा वो 2 डिक्रीज हो जाएगा। बेस कितना है यहाँ पर हमारे पास 2, सॉरी x, तो x में से 2 माइनस कर दो, डिक्रीज कर दो, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। इन्होंने बोला जो ये वाला एरिया है और जो यहां से न्यू एरिया निकलेगा, दोनों एरिया को आपको इक्वल रखना है। इन्होंने बोला था कि रिमेन्स द सेम मीन्स कि हम इसको इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। ओके, पहले हम अब इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, बेस की वैल्यू x-2 और हाइट की वैल्यू 5/3x प्लस 4। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर पहले एलसीएम ले लेंगे दूसरे ब्रैकेट में, तो एलसीएम कितना आएगा 3, ऊपर 5x एज इट इज, यहाँ 1 मान के एलसीएम लेंगे 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 12। ओके, तो कितना आया 1/2 है हमारे पास, और यहाँ पर पूरे के अपोन में 3 है, तो 2 और 3 की कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आया 6। क्या बचा हमारे पास x-2 एज इट इज, और इधर से बचा 5x प्लस 12 ओनली। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ब्रैकेट्स की, तो पहले x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर -2 की मल्टीप्लाई, तो x से करते हैं, x की मल्टीप्लाई 5x से करेंगे 5x स्क्वायर, x की 12 से करेंगे +12x -10x
एंड -24। ओके, तो ये आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दोनों का एरिया इक्वल, मींस 5/6 x² को इक्वल रखेंगे 1/6 5x² प्लस 12x माइनस 10x माइनस 24 के। ओके, अब देखो यहां पर 1/6 है, मीन्स अपोन में 6 है, तो इधर के 6 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या आया हमारे पास, 5x² इज इक्वल टू 5x² प्लस 12x माइनस 10x को क्या लिख दें, 2x माइनस 24। 5x² से 5x² कैंसिल, क्योंकि ये इधर आएगा तो ये माइनस होएगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर क्या है, 2x माइनस 24 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा। अब 24 है, मल्टीप्लाई में 2 है, उस 2 को लेके आएंगे नीचे, इज इक्वल्स टू x। तो कितने आई x की वैल्यू हमारे पास, 12। ओके, अब देखो फ्रेंड्स, इन्होंने हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला था, बेस एंड एल्टीट्यूड। तो बेस कितना है, x, और एल्टीट्यूड क्या है, 5/3x, और हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकालेंगे। देयरफॉर बेस कितना हो जाएगा, x मीन्स की 12 सेंटीमीटर, एंड एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 5/6 इंटू 5/3 इंटू x। x की वैल्यू कितनी है, 12, तो 3 4 12, 4 5 20, तो कितना आया, 20 सेंटीमीटर। ये बेस आया हमारे पास, और ये एल्टीट्यूड। दिस इज द आंसर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ये गिवन है क्वेश्चन नंबर 18 में, टू एंगल्स जो होंगे ट्राइंगल के वो रेशो में होंगे 4:5। लेट करते हैं हम कि जो कॉमन फैक्टर है वो x है। ओके फ्रेंड्स, तो ये दो एंगल दे रखे हैं, तो फर्स्ट एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास उस ट्राइंगल का, 4x, एंड सेकेंड एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, 5x। ओके, तो देखो कोई भी ट्राइंगल है उसके अंदर 3 एंगल होते हैं। फर्स्ट एंगल हो गया 4x, सेकेंड एंगल हो गया 5x। अब ये थर्ड एंगल भी तो हमें पता होना चाहिए, तो इन्होंने इसके लिए रिलेशन दे रखा है, अगर आप सम करोगे दोनों एंगल का तो वो इक्वल आएगा थर्ड एंगल के। तो मीन्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, थर्ड एंगल इज इक्वल्स टू दोनों एंगल्स का सम, मीन्स की 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 9x। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर तीनों एंगल्स आ गए हैं। और हम जानते हैं कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, मीन्स की तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो आप लिख सकते हो, वी नो दैट फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके लिए हम रीजन क्या लिखेंगे, ASP, ये लिखना आपको कंपलसरी है। ASP मीन्स की एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट एंगल कितना हुआ, 4x, सेकेंड एंगल 5x, थर्ड एंगल 9x। इनको ऐड करते हैं, 4 और 5 9, 9 प्लस 9 18, मीन्स 18x इज इक्वल्स टू 180। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180/18, दैट इज x की वैल्यू आ गई 10। इन्होंने हमें क्या कहा था, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के हमें इसमें तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। सो फर्स्ट एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, 4x, मीन्स 4 इंटू 10, दैट इज 40 डिग्री। सेकेंड एंगल कितना आएगा, 5 इंटू 10, दैट इज 50 डिग्री। एंड थर्ड एंगल कितना हो जाएगा, 9x है ना, मीन्स 9 इंटू 10, 90 डिग्री। ओके, ये तो हमारा आंसर हुआ। फ्रेंड्स, अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपके ये एंगल्स ठीक है या नहीं है, तो देखो तीनों एंगल्स का सम एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कितना होता है, 180। तो तीनों को प्लस करके देखो, 4 और 5 9, 9 और 9 18, 0 एज इट इज, तो सम करके कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे भी काम आएंगे क्लास 10th में, और जो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी। ओके, तो बहुत ध्यान से समझना है, और अब से पहले आपने ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है।
अ स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम। तो क्या वर्ड आ रहा है इसमें, डाउन स्ट्रीम, और एक वर्ड आ रहा है अप स्ट्रीम। तो पहले हम इन्हीं का मीनिंग समझते हैं। तो देखो, तब भी फ्रेंड हम डाउन स्ट्रीम बोलेंगे तो स्पीड हमारी प्लस होगी और अप स्ट्रीम में स्पीड हमारी माइनस होगी। कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल आप इधर जा रहे हो, अपनी साइकिलिंग कर रहे हो, ओके। सपोज करो, देखो जो एयर होती है उसकी वजह से भी आपकी जो स्पीड होती है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप इधर चल रहे हो और एयर की स्पीड भी इधर ही है, ठीक है, एयर मूविंग डायरेक्शन जो है वो भी इधर है, तो आप खुद सोचो आपकी साइकिल की जो स्पीड होगी वो स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मीन्स क्या है, आपकी साइकिल की स्पीड में एयर की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो इस केस को बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम होता है, सपोज आप इधर जा रहे हो, ओके, आप साइकिलिंग इधर कर रहे हो, लेकिन जो एयर है वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो क्या होता है, अगर आप फोर्स लगा रहे हो, कंटिन्यू पैडलिंग आप कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको फोर्स बहुत लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है, और स्पीड जो होती है साइकिल की वो बहुत कम हो जाती है। तो आपकी साइकिल की स्पीड क्या हुई, कम ना। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं अप स्ट्रीम, ओके। तो तब भी अब डाउन स्ट्रीम वर्ड आएगा तो मीन्स आपको अपनी स्पीड में, एयर है तो एयर की स्पीड को ऐड करना है। जैसे इस क्वेश्चन में है स्टीमर है, साइकिल की जगह स्टीमर है, और वाटर में चल रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि वाटर की जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वाटर की स्पीड को बोलते हैं स्ट्रीम। तो उन दोनों को आपको ऐड करना है। और अप स्ट्रीम में अपनी स्पीड में से जो स्ट्रीम मींस जो वाटर की स्पीड होती है, जब पानी चलता है तो स्टीमर या बोट कुछ भी होता है तो उस पर भी तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि आपकी स्पीड बढ़ रही है। सपोज वाटर इधर है, वाटर इधर चल रहा है, और आप जो स्टीमर ले रहे हो उससे आप इधर जा रहे हो, तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही वाटर इधर जा रहा है और आप बोट को अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे हो, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा जाने के लिए और स्पीड भी आपके उस केस में स्लो हो जाएगी, ओके। तो कैसे करते हैं हम इन वाले क्वेश्चंस को, हमने स्पीड लेट स्पीड ऑफ स्टीमर, स्टीमर की स्पीड जिससे हम जा रहे हैं, अभी फिलहाल हम स्टिल वाटर लेते हैं, हमने मान लिया कि फिलहाल अभी वाटर की कोई स्पीड नहीं थी, स्टिल वाटर है, ओके। तो उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, प्लस करेंगे स्टीमर की स्पीड में वाटर स्ट्रीम की स्पीड को ऐड करेंगे, तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 1, तो कितनी स्पीड हो जाएगी x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट स्पीड अब निकालेंगे हम अप स्ट्रीम के लिए, तो क्या हो जाएगी स्पीड माइनस, मींस x माइनस 1 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है आपको जो डिस्टेंस कवर करना है स्टीमर से अप स्ट्रीम वो 10 आवर्स में होएगा और डाउन स्ट्रीम 9 आवर्स में होगा, और डिस्टेंस क्या रहेगा सेम। फॉर एग्जाम्पल आप यहां से ए पॉइंट है और यहां पर बी पॉइंट है, आप वाटर तो इधर जा रहा था, ये वाटर की डायरेक्शन है, ओके। आप एक बार ए पोर्ट से बी पोर्ट पर गए हो, ठीक है, और फिर बी पोर्ट से ए पोर्ट पर आए हो, मीन्स कि जाने का और आने का डिस्टेंस रहा सेम। तो अगर वाटर इधर है तो ये वाला केस बनेगा आपका डाउन स्ट्रीम क्योंकि आप भी इधर जा रहे हो, और ये वाला केस बनेगा अप स्ट्रीम। दोनों ही केस में फ्रेंड्स डिस्टेंस इक्वल है, ए से बी पे जा रहे हैं और बी से ए पर आ रहे हैं, तो दोनों डिस्टेंस क्या होगा सेम। लेकिन जब आप भी इधर जा रहे हो वाटर भी इधर जा रहा है, तो इस वाले केस में मींस डाउन स्ट्रीम वाले केस में जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा, और कितना टाइम लग रहा है 9 आवर्स, और अप स्ट्रीम वाले केस में टाइम कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा, और वो कितना लगेगा 10 आवर्स, क्योंकि आप वाटर की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ओके। तो अब यहां से हमें दोनों के डिस्टेंस को इक्वल रखना है, तो हम क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस कवर्ड इन 9 आवर्स, भाई 9 आवर्स में तब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा था, वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम। तो जब उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम वाले की x प्लस 1, और टाइम कितना है इस वाले केस में हमारे पास 9, तो x प्लस 1 इंटू 9 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई करके 9x प्लस 9 किलोमीटर।
सेम ऐसे ही हम अब डिस्टेंस निकालेंगे 10 आवर्स के लिए while going अप स्ट्रीम, तब ये अप स्ट्रीम जाएगा। तो सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस के लिए स्पीड इनटू टाइम, अप स्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी है x-1 और टाइम कितना हो गया 10, मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x माइनस 10 क्या आया किलोमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फ्रेंड्स दोनों ही हमारे क्या होंगे इसमें डिस्टेंस इक्वल, तो हम 9x प्लस 9 को इक्वल रखेंगे 10x माइनस 10 के। तो 9x प्लस 10x है तो इधर आके माइनस 10x इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 9 है तो उधर जाके माइनस 9 क्या आएगा माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 19। माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना आया हमारे पास 19। मीन्स x क्या था स्पीड ऑफ स्टीमर x किलोमीटर पर आवर। इन्होंने हमें क्या बोला था फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर, तो ये तो निकल गया x निकालना है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स, तो जो डिस्टेंस है हमारा पोर्ट्स के बीच में उसको भी निकालना है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं देयरफॉर द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर कितना आया 19। और फ्रेंड्स ये स्पीड है तो आप क्या लिखोगे यूनिट किलोमीटर पर आवर। अब इसके आगे हमें बोला है उन्होंने निकालो कि डिस्टेंस कितना होगा दोनों पोर्ट्स के बीच का। तो डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स, आप ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों ही आपके डिस्टेंस निकाला था इससे, दोनों आपने डिस्टेंस ही निकाला है ना दोनों फॉर्मूले से, तो कुछ भी यूज कर लो। तो 9x कितना है 19 प्लस 9, तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 की 19 से और 9 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, और ये डिस्टेंस है तो क्या आ जाएगा किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।